ब्रेक कर दिया है और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त, नए दोस्त। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले 35-40 मिनट्स की जो प्रेजेंटेशन रहेगी आप उसको ध्यान से सुने। मे बी आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले भी सुन चुके हो, लेकिन फ्रेश माइंड से सुने, बिकॉज आज के सिनेरियो में उस अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा होप है। और आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि वो बाय प्रोफेशन स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत ही कम उम्र में 21 साल की एज में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 21 साल की एज में बहुत कम लोग हैं इतनी मेच्योरिटी लेवल पे सोच पाते हैं, लेकिन आज इस बिजनेस में बहुत बुलंदियों को छू रहे हैं। ही इज ए यूथ आइकॉन, ही इज वेरी सक्सेसफुल बाय प्रोफेशन, ही इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं और एक न्यू एरा में वो काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। और उसी के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए आज वो हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डिजिटल क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मुझे उनको इनवाइट करने के लिए हेल्प करें। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर गुरंस मान। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग सभी को, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम गुरंस है जी एंड आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके घर में कनेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम ऐसी मीटिंग्स जो थी फिजिकल करते थे और मुझे अभी भी याद है जब चंडीगढ़ कुछ ऐसा सेमिनार या ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका होता था तो लोग 200-300 किलोमीटर से चल के आते होते थे। एंड वी आर टुडे लकी एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं एंड आई फील सो ऑनर कि आपके बीच में आज इस प्रेजेंटेशन, इस अपॉर्चुनिटी को दिखाने का मौका मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में आज एक अलग ही रूप ले रही है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से मार्च से इतना हमने देखा है इस अपॉर्चुनिटी को, लोगों ने इतना ग्रेटफुल फील किया है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले कईयों ने शुरू किया, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 5 साल से 10 साल से एज अ करियर इसको बिल्ड कर रहे थे और ये आज अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा उनके लाइफ में आज इम्पैक्ट डाला है। तो वही अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी में 8 सालों से, हम बहुत सारे नए दोस्त हैं, शायद अभी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ जी। मैं एक पंजाब फतेहगढ़ साहब का रहने वाला हूँ और बहुत यंग थे, 20 साल की एज थी, 21 साल की, जब हम सोच रहे थे कि जिंदगी में क्या करेंगे। तो छोटे होते एक ही फॉर्मूला बताया गया था कि पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे, अगर नहीं पढ़े तो फ्यूचर बहुत मुश्किल होगा। तो मैं एवरेज था स्टडी में, लेकिन मेरी स्कूलिंग जो है पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा, इट इज अ रिनोन्ड स्कूल इन पंजाब, और मेरा कॉलेज जो था यहाँ पे था इंजीनियरिंग की। और तभी डिसीजन ले लिया था कि यार यहाँ नहीं रहना, ऑस्ट्रेलिया जाके फ्यूचर बनाएंगे, क्योंकि बाहर मुझे लगता था कि लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वहां पे सोचते थे क्या करेंगे, तो माइंड बन चुका था कि कुछ भी कर लेंगे, ट्रक चला लेंगे, कुछ कर लेंगे, है ना। सो जस्ट वांटेड टू गो आउट, है ना। तो यहाँ पे नहीं रहना चाहते थे। दैट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाया गया, मेरे जो मामा जी हैं जोगिंदर सिंह बादल, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। वो यूपी के रहने वाले हैं। और फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, 1-2 हफ्ते लगे, फिर एक डिसीजन लिया कि इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी थी 2012 में जब हमें दिखाई गई थी। तो वो बोलते थे तब कि जब ये 2020 में आप इस अपॉर्चुनिटी को देखोगे, ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फ्यूचर इसका इतना जबरदस्त होगा, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर रेडी बिजनेस था। तो आज बहुत ब्लेस फील करते हैं कि वो स्टार्टेड, और मैंने बिजनेस में 8 साल हो गए हैं और काफी दुनिया भी घूम रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ किया। तो आज ये अपॉर्चुनिटी मैं दिखाऊंगा, इट्स अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जिसमें 20 से 25 मिनट में जस्ट बी ओपन माइंडेड, आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने खुले दिमाग से इसको देखें। शायद ये अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए है, शायद नहीं भी है, बट मेरा जो आज का पर्पस है वो यही है कि आपको एक अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी को दिखाना है। सो आई वेलकम यू एवरीवन ऑन द ऑनलाइन एंड द सोशल वर्ल्ड। और स्टार्टअप की बात करेंगे। व्हाई स्टार्टअप? आज स्टार्टअप एक ऐसी चीज बन चुकी है जो पूरी दुनिया उसमें स्टार्टअप वर्ल्ड में आज काफी इनोवेशंस कर रही है। तो स्टार्टअप है क्या, और क्या आपको जरूरत है स्टार्टअप की? दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि आज तक जो भी आपने सुना है, या आपकी जो परवरिश हुई है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से आए हो, दैट डज नॉट मैटर। जब मैं आया था, मैं बहुत यंग था, मुझे लगता था कि यार मैं इस दुनिया के लिए शायद नहीं बना हूं। बट मैं आपको बता दूं कि आप जहां से भी आए हैं, इट डज नॉट मैटर। आप जहां जाना चाहते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में, दैट मैटर्स। और
आप नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। जो आज का हमारा जो बात है वो है कि व्हाई यू शुड थिंक ऑफ स्टार्टअप। हमें स्टार्टअप को सोचना क्यों चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारी लाइफ में जो भी हम काम करते हैं ना, हमने 20 और 30 साल जिंदगी में काम करना है। वो 20 से 30 साल हमने शायद जॉब में करना है, चाहे कोई हमने शॉप चलानी है, चाहे हमने एग्रीकल्चर करना है, चाहे कहीं पे और कोई जॉब करना है। हम जो भी करते हैं ना, अपने मेहनत करते हैं, हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देखते हैं, चाहे वो फैमिली रिवॉर्ड्स हो, चाहे हम फैमिली के लिए करते हैं, चाहे वो हम फ्रीडम के लिए करते हैं। आखिरी 10 साल तो लोग जो काम करते हैं ना, वो तो अपनी रिटायरमेंट ही प्लान करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज है जो हमने करनी है लाइफ में, वो डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स हैं। कई लोगों को होता है कि मेरा नाम बने, मेरी रिकॉग्निशन होए। कई लोग सोशल काम करना चाहते हैं, लोगों को भला करना चाहते हैं। 20 to 30 years हम डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में मेहनत करते हैं, और उनकी जो आउटपुट है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से है। तो अगर हम स्टार्टअप कुछ साल करेंगे तो उसमें बहुत सारे बड़े रिवॉर्ड्स हैं, जो हम सभी बेसिक फंडामेंटल्स, जो बेसिक हमें लाइफ में मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग सेक्टर्स में लोग कर क्या रहे हैं आज, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लोग पैसा कमा रहे हैं। वन ऑफ द क्वाड्रेंट इज एम्प्लॉयड सेक्टर। पूरी दुनिया मैक्सिमम आज एम्प्लॉय सेक्टर में काम करती है। दूसरे लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो लोग हैं, ये डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, और इसमें फार्मर्स, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसे लोग आते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो सेक्टर है दुनिया में, 80 to 90% लोग इन दो सेक्टर्स में काम करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना एक स्टार्टअप बिजनेस खड़ा करते हैं, वो बहुत फेमस हो जाता है, एंड दे बिकम इन्वेस्टर्स एज वेल। और कुछ ऐसी चीजें हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको शो करता हूं। तो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में क्या होता है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड है, बेसिकली ये फिजिकल या एक्टिव काम करते हैं। 8 से 10 घंटे रोज काम करते हैं, 20 से 30 साल अपनी जिंदगी के लगाते हैं। और इनकी एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये जो भी काम करते हैं अपने स्किल से करते हैं, और वो उनकी एडवांटेज भी है। पर इनकी एक डिसएडवांटेज भी है, ये किसी के स्किल को अपने के लिए यूज नहीं करना चाहते। तो अपने स्किल से जब तक पैसा बनता है ये बनाते हैं, जब तक वो स्किल काम कर रहा होता है। तो ऐसे सेक्टर्स में होता क्या है, यहाँ तो बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रीडम होती है, या टाइम फ्रीडम होती ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हम अपने पीक में जब काम करते हैं 20s, 30s एंड 40s, उन लोगों को आप देखो, कई बार तो वो कहते हैं कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या अपने के लिए टाइम ही नहीं होता उनके पास। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से चलते हैं। आज हमारे अनसर्टेनिटी के पीरियड में, अनप्रेडिक्टेबल टाइम में, जिनकी सिंगल सोर्स थी, चाहे वो एक फास्ट फूड की इंडस्ट्री में थी, चाहे वो एम्प्लॉयड सेक्टर में थी, बहुत लोग खतरे में आए हुए हैं वो सिंगल सोर्स इनकम के कारण। और वहीं एक दूसरे लोग हैं, बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स। मैं जो ये बातें कर रहा हूं, ये बातें मेरी नहीं है, ये बहुत ही एक फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड, और एक 21st सेंचुरी बिजनेस स्कूल भी है, उसमें ये बातें आपको भी सिखाई पाएंगी। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। वो कैसे जनरेट करते हैं? ये सिस्टम मेड इनकम बनाते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में जो इनकम बनती है वो सेल्फ मेड है। यहाँ पे जो इनकम है वो सिस्टम मेड इनकम है। तो उसमें होता क्या है कि आप पूरी दुनिया भी ट्रैवल कर सकते हो, टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि इतना पैसा भी कमाते हैं दुनिया में, और मजे से जिंदगी को भी इंजॉय करते हैं। सो एक इस चीज के अगर हमें नॉलेज हो जाए, और ये जितने भी लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर पूरी दुनिया के स्टीव जॉब, बिल गेट्स, कोई भी दुनिया का फेमस अमीर जो भी है व्यक्ति, उसने एक ही काम किया है, उसने एक सिस्टम बनाया, उसने नेटवर्क बनाया। और इन लोगों की खासियत है, ये टीम में काम करते हैं। इनके पास शायद स्किल्स नहीं होते वो बनने में, पर लोगों के स्किल सेट को यूज करके एक अच्छी टीम को बना के, माइक्रोसॉफ्ट आज बिल गेट्स के कारण इतनी बड़ी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक सक्सेसफुल टीम के कारण बड़ी है। जितने भी दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक टीम में काम करते हैं, टीम क्रिएट करते हैं, और वो ही सेम वो बताते हैं। तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, बेसिकली एक व्यक्ति है हमारे जो बताते हैं कि टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में टीम वर्क में काम करने के लिए तैयार हो, टीम बनाने के लिए तैयार हो, आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो टीम वर्क में होता क्या कि आप बहुत सारे लोगों के स्किल सेट, मेरे कुछ अलग स्किल सेट हैं, लेकिन मेरी टीम में आज बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनके अलग अलग स्किल सेट हैं, पर हम इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की जब हेल्प करेंगे उनको फाइनेंशियली बेटर करने में, तो इवेंचुअली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनेगी। तो जो आज की अपॉर्चुनिटी है ना, इन सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, कि अगर आप अपनी लाइफ के कीमती समय 2 से 5 साल अगर आप लगाने के लिए तैयार हो, तो आपको ये चीजें लाइफ में मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे एक शख्स है, रॉबर्ट कियोसाकी, इज वेरी सक्सेसफुल, इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं।
इनको आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे जाके। तो वो बोलते हैं कि अगर आप वाकई में बिजनेस कोई खड़ा करना चाहते हो, बिजनेस खड़े करने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है, आइडियाज इन्वॉल्व होते हैं, जो एक आम व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, वो कर नहीं पाता, वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाता। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस चाहते हो, अपना खुद का एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी सेफ ऑप्शन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत लो रिस्क में, लो फाइनेंशियल कमिटमेंट से आप आपकी खुद की एक एसेट और एक ग्रेट वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो इनकी एक बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने पढ़ी थी जब मैं 21 साल का था 2012 में। इनकी एक और बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं, इनकी बुक की जो ये जितनी बातें थी, इनकी बुक में से ली गई हैं। तो आप भी इन बुक को पढ़ सकते हैं। एंड आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूं तो नंबर 1 कंपनी जो पूरी दुनिया में है, इट इज एमवे। तो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दे आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। और एमवे आज पूरी दुनिया में तकरीबन $8.8 बिलियन का बिजनेस कर रही है। अगर बिजनेस एंड नंबर्स देखा जाए तो 110 कंट्रीज में ये कंपनी आज फैल चुकी है। 60 सालों से कॉन्टिन्यूसली ये कंपनी काम कर रही है। 450 इनके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स आते हैं, 75 R&D लैब्स आती हैं। अगर आप इनके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, वेबसाइट है www.mwa.in, तो आपको सभी नॉलेज वहां पे भी मिल जाएगी। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एमवे स्टार्ट हुआ था 1998 में। इनका अपना प्लांट है मदुराई, तमिलनाडु में। ये जो प्लांट है, ये मेक इन इंडिया में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी एमवे की इंडिया में, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इन्होंने 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में बैक देन 2015 एंड 16। आज 150 प्लस प्रोडक्ट्स इनके इस मदुराई प्लांट में मैन्युफैक्चर होते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ये लीड गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बनाते हैं। ये जो लीड गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, इनके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, बहुत कम लोग हैं एफएमसीजी कंपनी में जो फॉलो करते हैं। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन इंडिया। और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस भी हमें सुना है कि बहुत लोगों ने इसमें पैसा कमाया, पर मैं इसमें पैसा कैसे कमा सकता हूं? तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स की, जो पूछ रहे हैं कि हम पैसा कैसे कमाते हैं एमवे बिजनेस में। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हम पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कमाते हैं, सिर्फ द वे वी शॉप। अगर हम अपना मार्केट से प्रोडक्ट बाय करने का अगर तरीका बदल सकते हैं, हम एमवे में बहुत बड़ा एक अंपायर खड़ा कर सकते हैं। आज की डेट में जितनी भी हमारी डेली नीड की ग्रोसरी है, जो भी हम अपने घर पे सोप, शैम्पू, जो हमारी डेली नीड्स हैं वो लेके आते हैं, वो एक ग्रोसरी स्टोर से लेके आते हैं। शायद आप एक विलेज में एक किराना स्टोर से लेके आते हो, जो भी आसपास होती हैं। और जब हम वहां से एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, दैट इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल मार्केट। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक कस्टमर है, और जो कस्टमर है ट्रेडिशनल मार्केट में, उसके साथ बहुत सारे पैरामीटर्स जुड़े होते हैं। तो वहां पे एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान को बना रहा है, एक मिडल मैन है। होता क्या है, अगर आप इसको सही तरीके से आपने समझ लिया, आप पूरा एमवे का मॉडल समझ जाओगे। तो एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है जी। मिडल मैन का क्या काम होता है, एक मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर अपनी मोहर लगाने का, उसको जॉबर बोलते हैं। फिर वो एडवर्टाइजमेंट करता है, फिर वो बहुत सारे होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो फिर वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। कोई भी एक प्रोडक्ट जो 30-40 रुपए का एक मैन्युफैक्चरर तैयार करता है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। 50 से 60% जो पैसा है वो एक मिडल मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। अगर आज कोई एक अच्छा एक्टर कोई किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो वो फ्री में नहीं करता, तो बहुत सारी कॉस्ट इस चीजों में जाती है। तो अगर हम देखें कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है कि उसमें भी एक मैन्युफैक्चरर है, और वो मैन्युफैक्चरर के साथ जो डील करता है वो डायरेक्ट सेलर है। वो सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है, उस पर सभी जो सेटिस्फेक्शन गारंटीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरर अपने आप देता है। डायरेक्ट सेलर अपने आप वो प्रोडक्ट को यूज करता है, और वो एक कस्टमर नेटवर्क बनाता है। जब वो कस्टमर नेटवर्क बनाता है, वो उसका खुद का कस्टमर नेटवर्क होता है, वो एक मैन्युफैक्चरर से पार्टनर करके अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करता है, एक कंपनी के अंदर ही। तो अगर आज हमें लगा दो कि हमें 7-8 साल हो गए हैं, तो बेसिकली हम इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारी खुद की अपनी कंपनी है, और वो उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सभी बैक एंड से एक मैन्युफैक्चरर डील करता है। हमारा सिर्फ काम है कि हमारा एक कस्टमर नेटवर्क को और बड़ा करना। इसके बारे में और भी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केट और एक डायरेक्ट सेलिंग का, वो है क्या? मतलब आज हम जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट से, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट बोल रहे हैं, बाजार में जाते हैं, तो उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स आज हम मार्केट में देख रहे हैं, उनमें कोई भी सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है,
कोई भी मनी बैक गारंटी नहीं है, और जितने भी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से जो मार्केट में बेचे जाते हैं वो लीगल लाई एडवर्टाइजमेंट है। हम देखते हैं कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स या अच्छे अच्छे एक्टर्स उन प्रोडक्टों की ऐड करते हैं। जो अमिताभ बच्चन जिस ऑयल की ऐड करते हैं, क्या वो आप यूज करते होंगे? जो करीना कपूर जिस साबुन की ऐड करते हैं, क्या वो अपने आप यूज करते होंगे? नहीं करते। वो तो बस अपने एक एडवर्टाइजमेंट पैसे के लिए वो उसकी ऐड करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को देखते हैं और अपने घर पे ले आते हैं। हमने कभी ट्रेडिशनल मार्केट में ये सोचा ही नहीं, हमने कभी साइंस और कभी भी कैलकुलेशंस लगा के कभी भी हमने मार्केट से प्रोडक्ट नहीं बाय किया, जस्ट बाय कर लिया। और वही एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहां से यूज करते हो, अगर 30 दिन के लिए 30% यूज किया आपने, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आप कभी भी वापस कर सकते हो। जितने इनके प्रोडक्ट हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। इनके जितने भी क्लीनर्स आते हैं मार्केट से, कोई भी आप क्लीनर उठा लो, उसको आप क्लीनर को क्लीन करके अपने कपड़े या बर्तन, अगर आप पौधों को वो दोगे उन पानी को मार्केट वाले केमिकल प्रोडक्ट से, वो पौधे भी मर जाएंगे। दे आर नॉट नेचर फ्रेंडली, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। जो इनके एमवे के प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ना तो एक इंसान के लिए हानिकारक है, ना ही धरती के लिए हानिकारक है। तभी इनको WHO और यूनेस्को के द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और जितनी भी पिछले 60 सालों से जितनी भी इन प्रोडक्ट की सेल हुई है, वो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा के सेल हुई है, जो एक सेल्फ यूजर्स हैं। इनकी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बेचता जो अपने आप यूज ना करता हो। तो अगर कोई सेल्फ यूज कर रहा है, इसका मतलब कि उसको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तभी वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये मॉडल को अच्छे तरीके से समझ गए, तो आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी कंपनियां बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। और बेसिकली जब मैं लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, ये डिफरेंस दिखाता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट भी यूज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ? अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम एक मिस्टर एक्स अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, एक बिजनेस माइंडसेट से। बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता, बिजनेस एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए और लोगों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट डालने के लिए बिजनेस शुरू किया जाता है। तो बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं तो 20-21 साल की उम्र तक जॉब माइंडसेट से बड़ा हुआ हूँ। मेरी तो 21 साल में ऐसा था कि बस जॉब लग जाए थोड़ी बहुत और उसमें मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली जिसको मैंने स्टडी किया और बिजनेस माइंडसेट बनाया। पहली चीज है इंटेंशन। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं हाँ कुछ सीखना चाहता हूँ, ये बिजनेस दुनिया के बारे में सीखना चाहता हूँ। मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आपको कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, न्यू एज अपॉर्चुनिटी, ब्रेटवुड वाइट से आपको ये बुक मिल सकती है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये जो बुक्स हैं हमारा एक बिजनेस माइंडसेट बनाती हैं। एक सपोर्ट सिस्टम है। हम एमबीए बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है। ये एक तरह की यूनिवर्सिटी है। इनकी एक ऐप आती है, उस ऐप में आपको हजारों सीडीज और ऑडियोज मिल सकती हैं उन व्यक्ति की, जैसे मेरे जैसे और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी एक स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कहां तक उस बिजनेस को ले जा चुके हैं। तो अगर आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड की स्मार्ट टच ऐप, आपको ये ऐप स्टोर पे मिल सकती है, या आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.bw/global.com। और इसमें होता क्या है कि अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में जा रहे हैं, पूरी दुनिया का कोई भी बिजनेस है, चाहे वो शॉपकीपर है, फास्ट फूड है, किसी भी इंडस्ट्री में है, उसका एक कस्टमर का नेटवर्क है। तो बेसिकली जितने भी दुनिया के बिजनेसमैन हैं, अगर आप अंबानी को भी लगा लो, दे ऑल क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ। अब जियो इज अ नेटवर्क। हर चीज एक नेटवर्क में है। अगर आप लोगों के साथ डील करना चाहते हैं, तो बेसिकली कुछ स्किल्स होते हैं। इट इज स्किल विद पीपल। और ऐसे स्किल्स हैं जो आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो स्किल विद पीपल एक बुक है जो आपको मिल सकती है कहीं से भी। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक बुक है डेल कार्नेगी जी की, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपको ये स्किल्स सिखाएगी कैसे लोगों का दिल जीतना है। डिटर्मिनेशन आपकी बनेगी जब आप ऑडियोज और वीडियोस बहुत सारे लोगों से सुनेंगे। आज ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आपकी थोड़ी सी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी इससे। नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट और सिस्टम की। और लीडरशिप, हमारे पास तो इतना ज्यादा असेस है लीडरशिप का, और ऐसे ऐसे लीडर्स हैं इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं। मैं कुछ लीडर्स की अगर एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे जो अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो, पहली पिक्चर है कांति गाला जी की। तो कांति गाला जी बेसिकली इज अ नासा से साइंटिस्ट हैं। तो जब नासा में साइंटिस्ट थे कांति गाला जी, और इनके जो वाइफ है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेटर में काम करते थे, डायरेक्टर थे उसमें। दे वर हाईली क्वालिफाइड। और इनको जब एमबीए अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, इनको लगा कि यार हाँ, अपना खुद का एक बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपॉर्चुनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं देखता हूं कि आज जितने लोग हैं पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे प्रोफेशन से करते हैं, इतने इतने सक्सेसफुल लोग हैं। तो अभी पॉल राज जी हैं, ये इलेक्ट्रिशियन थे। कल मैं अपनी टीम में इनका घर दिखा रहा था। एक गांव में एक छोटे से घर से इन्होंने शुरू किया। देवर इलेक्ट्रिशियन, और वहां से आज ये एमवे में डबल डायम बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अभी ये कॉम्बिटूर में इनका बहुत बड़ा मेंशन एक घर है। तो यहाँ पे प्रेमवत जी हैं, इज बेसिकली आईएएस ऑफिसर, या आईएएस ऑफिसर थे। जब इन्होंने 2001 में बिजनेस देखा तो अपनी गस्टेड इतने बड़े पोस्ट पे थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे, और इनको लगा कि हाँ, एमवे को साथ साथ जॉब के साथ करना चाहिए और ये फ्यूचर है। आज उनको 10 साल हो गए हैं, वो अपनी जॉब से फ्री हैं और इस बिजनेस में कर रहे हैं। और जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, सुमित एंड तानिया, तानिया यूक्रेन से हैं, सुमित दिल्ली आईआईटी ग्रेजुएट है, और तब ये टॉप के स्टूडेंट थे। इनको स्कॉलरशिप मिली और ये अमेरिका गए, और अमेरिका जाके इन्होंने टॉप की कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में जॉब की। ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे दोनों कपल, और इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, मतलब एक सेमिनार लग जाएगा इनके बारे में बताने में। आज इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। 22 साल पहले इन्होंने पूरा अमेरिका छोड़ के इंडिया में आए, 22 सालों से इंडिया में रह रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और हमें मेंटरशिप दे रहे हैं। तो इन लोगों से हम सीखते हैं। यहाँ पे हमारे मेंटर्स हैं अजीतपाल सिंह मांगट, और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ये साइंस टीचर होते थे, गुरदासपुर के रहने वाले थे, आज ये चंडीगढ़ में रहते हैं। इनके साथ अगर आप देखोगे अनिल नारंग जी हैं, ये एक्सियन थे। तो इनको मैं पहली बार सुना था तो इन्होंने बोला था, एज ए इंजीनियर मैं सोचता था कि ये तो बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत बड़ी जॉब पे हैं, लेकिन इनको जब मैंने सुना और इन्होंने बोला कि मैंने 22 महीनों के अंदर मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था और मैं आज ये फुल टाइम एमबीए बिजनेस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको बीडब्ल्यू स्मार्ट टच में मिलेंगी। और जब आपका माइंडसेट बन जाएगा, बिजनेस माइंडसेट बन जाएगा, सीखने के लिए तैयार हैं, इन लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं, आप अगर एजुकेशन लेने के लिए तैयार हैं, फिर बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ये जो पिछले मैंने जो आपको बताया इन लीडर्स को, और जो मैंने इस बिजनेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन, 2-3 हफ्ते लगे, एंड आई वाज रेडी टू बिल्ड अ बिजनेस। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने किसी को भी बार बार नहीं पूछा ये बिजनेस कैसे, क्योंकि मुझे पता लग गया था बिजनेस को बिल्ड स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप रजिस्टर करेंगे MBA.in, आपको जिसने आज इनवाइट किया है इस मीटिंग में, उसका आपको स्पॉन्सर नंबर मिलेगा। उस नंबर के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से बाय करें। आप सुबह उठकर अगर आप साबुन यूज करते हैं तो इसमें आप साबुन आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑयल यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, जो भी आपकी नीड है वो आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। ऑल इंडिया शिपिंग है। अब सोशल मीडिया और ज्वाइनिंग की कोई भी फीस नहीं है, और आज आपको कलेक्ट ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं, और जब आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा तब आप उसको पैसे दे सकते हैं। और आज अगर मैं देखूं कि अगर बेसिक नीड्स की बात करें तो लोग यूज क्या कर रहे हैं। आज अगर आप एमवे के प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, आप ये कुछ मार्केट में जाकर ऐसे ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं, और इन ब्रांड्स में जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, कि क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? नहीं है। क्या ये सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं? नहीं देते। क्या इनमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक प्रोडक्ट जो मार्केट से यूज कर रहे हैं, शैम्पू से लेकर सोप से लेकर, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगे, और अगर आप एमवे के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, लोगों को ना सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी इनके पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, या तो ये मार्केट के बराबर ही पड़ रहे हैं, या उनसे सस्ते पड़ते हैं, या कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। और ये जितने प्रोडक्ट हैं, दे आर बैक्ड बाय साइंस, दे आर बैक्ड बाय नेचर, बायोडिग्रेडेबल वर्जन में होते हैं। इनमें सब प्रोडक्ट्स में 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, और जितने भी ये प्रोडक्ट की सेलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइड कस्टमर के थ्रू होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं एक प्रोडक्ट की। ये हमारा एक प्रोडक्ट है SAA, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट है। इसको प्रोडक्ट से हम अपने कपड़े धोते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रहे, आप शायद मार्केट से कोई भी डिटर्जेंट लेके आ रहे हैं, और लोग जो डिटर्जेंट लेके आ रहे हैं उनसे कपड़े धोते हैं। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, ये 885 रुपए का 1 लीटर है, लेकिन आप देखोगे इसमें तकरीबन तकरीबन 100 आप वॉशेस कर सकते हो। मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है, हमारे ये 3 से 4 महीने चलता है। अगर आप 1 लीटर की पैकिंग नहीं ले सकते, आप 200 ml की ले सकते हैं, आप 500 ml की ले सकते हैं। 200 ml की पैकिंग ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज चलती है। अगर आप ऐसे 1 लीटर की बात करूं, ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है और ज्यादा देर चलता है, और जो भी आपका डिटर्जेंट है या तो उसके बराबर पड़ रहा है या उससे सस्ता पड़ता है। और जो आपका कपड़ा होता है ना, वो कितने कितने सालों खराब ही नहीं होता। आज मैंने लाल पगड़ी पहनी हुई है,
तो अभी भी आज ये लाल है। तो पहले क्या होता था, जब भी डिटर्जेंट से धोते होते थे ना, 2 महीने बाद वो पगड़ी बता देती थी कि मैं 2 महीने पुरानी हो गई हूँ। लोग इतने इतने ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं, है ना, लेडीज इतने इतने अच्छे सूट लेके आते हैं, वो 2 महीने 3 महीने बाद वो कपड़ा बता देता है कि मैं जी 2-3 महीने पुराना हो गया हूँ। मैं आज ब्लैक जीन्स पहनता हूँ, और वो ब्लैक जीन्स मैंने तकरीबन 2 साल पहले 2.5 साल पहले की ली हुई है, लेकिन आज भी जब मैं वो पहन के बाहर जाता हूँ, वो ब्लैक ही है, वो ग्रे नहीं हुई। आपका जो कपड़ा है ना, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो फाइबर है, वो खराब नहीं होगा। एंड इसका जो, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इसका जो पानी है जब आप कपड़े धोकर, उसको आप अगर अपने लॉन में या किचन गार्डन में भी फेंक देंगे ना, तो उसको आपके पौधों को दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वर्जन पे है, पीएच वैल्यू 7 है। आज तक आपने जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं, उसमें कभी भी आपको कभी भी इतनी एलेबोरेट नहीं किया गया। एमवे के प्रोडक्ट्स को इतना एलेबोरेट पता क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नेचर और साइंस से बने, और मैं कहूं कि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, और मैं सभी प्रोडक्ट्स को आज आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता, बट आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है। और ऐसे इनके पास 150 प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में। हमने जो शुरू किया था वो न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्ट्री, ये प्रोडक्ट थे जिसके मेरे मदर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उनको स्किन सोरोसिस था, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, उनका लिवर बहुत वीक था। तो न्यूट्रीलाइट में ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं, एंड लॉट ऑफ। मैं अगर आज बात करूं ये फ्यूचरिस्टिक क्यों है, अब जब से लॉकडाउन हुआ था, इन प्रोडक्ट्स विटामिन सी की इतनी डिमांड रही, हमारे यहाँ जो पीछे से सप्लाई वो कम आ रही है और डिमांड ज्यादा है, और देखो कि प्रोडक्ट रुक ही नहीं रहा। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि जितने बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो अपनी हर चीज को डिवर्सिफाई रखते हैं। आज अगर आप अंबानीज को देखोगे, अगर उनके पेट्रोल पंप, रिलायंस पंप नहीं इतना ज्यादा लोग तेल डलवा रहे, लेकिन जियो वहां से एक बहुत बड़ी टर्नओवर क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज हाउ एमवे वर्क्स। इसमें ऐसे ऐसी रेंजेस आती हैं जो हर बंदे की नीड के लिए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नॉलेज लीजिए, इसके बारे में सुनिए। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, आप कमाते क्या हैं? पहले अगर आपने न्यू स्टार्ट किया है, तो 3 से 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, 8% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और 10% अगर आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, वहां से आपको 10% सेल आएगी। जितना भी टर्नओवर करोगे, चाहे 1,000 रुपए की, चाहे 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, उस पे आपको ये मार्जिन तो आने ही आने हैं। और इसकी ब्यूटी देखो कि आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे, और आपको दैट टाइम ओनली आपकी एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट में, और मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और जब भी आपको सेटिस्फाइड कस्टमर आपको ये प्रोडक्ट को बताते हैं, और मैं एक बात सोचता होता हूँ, कई बार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार आता था कि अगर एमवे के प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, महंगे भी नहीं पड़ते, और मनी बैक गारंटी भी मिलती है, हमारा कोई लॉस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस शुरू होता है, हम क्यों नहीं यूज करेंगे? मेरे दिमाग में आता था, मैंने यूज किया, मनी बैक गारंटी था, कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे अच्छे लगे, मेरी जेब को सेट बैठे, और मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। और ऐसे ही बहुत सारी और भी स्टोरीज है हमारे पास। जो मेरे दोस्त थे, वो एक बार वो सिर्फ कस्टमर थे, और आज वो बहुत सीरियस एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। हर कोई एक छोटा शुरू करता है, लेकिन वो बाद में जाकर पता नहीं कितना बड़ा कर लेता है। तो यहाँ पे जिस कारण वो मेरे दोस्त थे, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़े, तो ये मेरे कस्टमर बने 2015 में। आज इनके द्वारा एक नई टेरिटरी खुल गई, 1,000 से ज्यादा इनके पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, जो अपने घर के लिए प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एक अपनी कंपनी की टर्नओवर कर रहे हैं। हरजीत कौर जी, ये न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्ट्री के लिए ये मेरे मदर हैं, इन्होंने यूज किया। आज शी इज अ हाउसवाइफ, आज 50 साल की एज में भी ये घर से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आज इनका अपना अंपायर है, और ये पूरी दुनिया घूमते हैं, है ना। तो ऐसे ही मेरा फ्रेंड, कॉलेज मेट, इसको कंटीन में मैंने इस प्रोडक्ट्स को इसको बताया था, और वो एक कंटीन से हमारी एक पार्टनरशिप शुरुआत हुई। और आज सपीर के ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस बिजनेस को, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो एज अ करियर इसको कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर कस्टमर है, उसकी एक स्टोरी बनती है, वो एंटरप्रेन्योर बनता है, और ये एक कमीशन स्केल है, इसके द्वारा आपको पैसे बनते हैं। तो इसको मैं ज्यादा आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ना सिंपल सिमुलेशन बताता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने प्रोडक्ट को समझ लिया, और इस प्रोडक्ट को यूज करने लग गए, बिजनेस माइंडसेट बना लिया, और इसका हो क्या सकता है। यहाँ पे मैं मिक्सर एक्स की एग्जांपल लेता हूँ। उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और उनकी फैमिली में कुछ प्रोडक्ट यूज करने लग गए, वो कंज्यूम करने लग गए, और उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे,
और उन प्रोडक्ट को उन्होंने शेयर किया अपने फ्रेंड, नेबर या रिलेटिव के साथ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो बहुत ही कम टर्नओवर पे मैं बात कर रहा हूं, लोग तो बहुत बड़ी बड़ी टर्नओवर्स क्रिएट कर देते हैं जब वो बिजनेस में आते हैं। तो मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर एक्स महीने का 10,000 की टर्नओवर करने लग गए। उस 10,000 में से कुछ वो अपने घर के लिए यूज करते हैं, 2, 4, 5 हजार का, और कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो अपने दोस्तों को या नेबर को या रिलेटिव को दे रहे हैं। तो वो पूरे महीने में सिर्फ 10,000 का टर्नओवर कर रहे हैं। उस पर उनको रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई मिलाकर 1875 रुपए आने शुरू हो जाते हैं। मैं कहूंगा कि आपको बहुत ये छोटी इनकम लग रही होगी, लेकिन स्टार्टअप ऐसा ही शुरू होता है। स्टार्टअप में तो बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं, तब कोई बिजनेस खड़ा होता है। ये बिजनेस तो इसकी इतनी ब्यूटी है कि आपको गवाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आना है तो वो प्रॉफिट ही आना है। विन विन सिचुएशन में काम होता है। तो अगला आप देखोगे कि कुछ महीने बाद, 1, 2, 3 महीने के बाद इवेंचुअली लोग ये पहले 60 दिनों में ये काम कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब लोगों का फेथ बन जाता है प्रोडक्ट और बिजनेस के ऊपर, फिर वो जब लोगों को बताते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगले 2 महीने में भी आपने सिर्फ 10 फैमिलीज को टच कर दिया, वो 10 फैमिलीज ने जो आपने प्रोडक्ट यूज किया वही प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, और उन प्रोडक्ट के यूज करने से मैं बोलता हूं कि अगर आपकी एक टर्नओवर हो गई 1 लाख की टर्नओवर पे, कुछ तकरीबन 6,000 7,000 की आपकी, ये तो इनकम बहुत कम है। इस महीने मई महीने में लॉकडाउन में हमारे ग्रुप में एक इसी लेवल पे वो पहुंचे हैं, उनका 10 से 12 हजार का प्रॉफिट आ रहा है इस महीने। तो मैं कहूंगा इट्स नॉट बैड। आपने तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं किया, ना तो कोई पैसा लगाया, एक सिर्फ चेंज ऑफ शॉप की और आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए। और मैं कहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आप, मैं लॉन्ग टर्म अगर जो मैं देख कर आया था विजन, तो ये था कि जिस दिन एक 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 हमारे बिजनेस में जब भी एक से शुरू होकर, जब हम कुछ 1 साल में 1.5 साल में अगर हम 100 फैमिलीज को टच करने में कामयाब हो गए, जो हम कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं, और देखिए 1 महीने का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 1,02,000 रुपया। ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। और ये जो इनकम है इसको मैंने 18 महीने में टच किया था। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे होती है, जिसने आपको बुलाया है वो आपको टीच करेंगे। एंड ईयरली इनकम इट्स नॉट बैड। अभी हमने इसमें कोई बोनस वगैरह नहीं ऐड किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमीशन इनकम है। और मैं बोलता हूँ लोग 20-20, 30 साल काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, और वो भी इतने इनकम पे नहीं पहुंच पाते। सो दिस इज अ ग्रेट इनकम। और मैं अगर बात करूं कि इस बिजनेस में हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक है ना, तो हमारी जो जर्नी होती है, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और हमें पता नहीं होता कि जो वो पौधा है वो बड़ा होकर जब वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है, और उसके जब हम रिवॉर्ड्स एंजॉय करते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार थैंक यू, मैंने यार पार्ट टाइम में इसको शुरू कर लिया, मैंने राइट टाइम पे इसको देखा, और ऑनलाइन ऑफलाइन अब कैसे भी कर सकते हैं इसको, और कहीं भी और किसी वक्त भी आप इसको अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। आज देखो मैं अपने घर पे आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। आप छोटी सी शुरुआत करोगे, फिर वो बड़ी जब हो जाएगी आपको भी नहीं पता लगेगा। और मैं बता दूं कि एमवे ने पिछले इतने सालों में दुनिया में तकरीबन अभी देखो 4.5 लाख करोड़ के कमीशन बांट चुकी है। वो पैसा हमारा ही था, पहले वो मार्केट में जा रहा था, हमने सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेने लग गए, वो एक जो कैश फ्लो बच गया वो कंपनी ने लोगों में बांट दिया। अभी इंडिया में लगा लो कि 6500 करोड़ अभी तक ये एमवे लोगों में बांट चुकी है। ये 6500 करोड़ हमारा ही पैसा था जो पहले ये मार्केट में जाना था, लेकिन आज हमारे कस्टमर की पॉकेट्स में आ गया। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ आप पैसा कमाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। हम पिछले बहुत सारे सालों से 14-15 कंट्रियां घूम चुके हैं। अभी ये देखोगे कि पिछले 2010 का स्विट्जरलैंड का ट्रिप था, 2012 में जब मैंने शुरू किया तब एमवे का ट्रिप ऑस्ट्रेलिया में था, फिर कनाडा में था। और ये वीजे है ना वो घर लग के आते हैं। आप जिस ऑफिस में जाते हैं वहां से प्रोडक्ट बाय करने, वहां पर आप पासपोर्ट देने जाते हैं, आज तक हमने कोई एम्बेसी नहीं देखी। वहां के सारा खर्चा पानी, 5 स्टार 7 स्टार पे रहना, सब कुछ। और ये फैमिली ट्रिप्स होते हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं। तो मेरी तो अभी भी शादी नहीं हुई, मैं तो सिंगल हूँ, तो मेरे मदर मेरे साथ जाते हैं। तो पेरिस गए थे हमने बहुत एंजॉय किया, वहां पे मजे किए, और पूरा यूरोप घूमे, एम्स्टर्डम घूमे, इटली घूमे, रोम गए। आज जितने भी आप शहर देखते हो कि यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, वहां पे हम बहुत घूम के आए थे। और दुबई और सिंगापुर हमने बहुत एंजॉय किया। रिसेंटली हम इस्तांबुल से आए हैं। सो दिस इज व्हाट यू गेट इन एमवे। ना कि सिर्फ पैसा, पैसे के साथ टाइम फ्रीडम, आपको बहुत सारा ट्रेवल करने को मिलेगा, दुनिया घूमने को मिलेगा, आपको फ्रीडम होगी,
आपके पास चॉइस होगी, जो मर्जी करो यार। जरूरी थोड़ी है कि 20 साल काम करके फिर ही रिटायर होना है। शायद आप 2 से 5 साल लगाकर अपने 20s एंड 30s में यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट एनी डे। आपके पास बहुत दुनिया आपको जानेगी, रिकॉग्नाइज हो गए आप, आपको पूरा इंडिया, पूरा दुनिया जानेगी, आपके पास अच्छी सेहत होगी। और मैं कहूंगा कि इस बिजनेस में ये चीजें आपको सभी, ये पैकेज आता है, आप अपने पैकेज को डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो मैं आपको बहुत थैंक्स करता हूं कि आज अपने पेशेंटली इस अपॉर्चुनिटी को देखा। और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इट्स अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। एंड जब मैंने शुरू किया था, तो जब हम फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में सोचते होते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे। एंड टुडे इट हैज कम। ठीक है, 2020 में आज हम आ चुके हैं। ये अपॉर्चुनिटी एक डिफरेंट वे में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, टेक्नोलॉजिकली लेवरेज हो चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ आज घर बैठे इस बिजनेस को थोड़ा सा सीखिए, 1 से 2 हफ्ते दीजिए, प्रोडक्ट को अपनाइए, इस बिजनेस को शुरू कीजिए। दिस इज द राइट थिंग टू डू। मैं अभी आपको बता दूं, इतनी डिस्ट्रेस आएगी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, और अनसर्टेनिटी आएगी, जहां पे लोग जो प्लान बी पे काम कर रहे हैं, जो एक साथ साथ अपने मेहनत करके पार्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत, मैं कहूंगा कि दे विल बी वेरी सिक्योर, उनकी फैमिली बहुत सिक्योर रहेगी। आपको ये नहीं पता कि इसके बाद जो तगड़ा वायरस आने वाला है ना, वो रोबोट इंडस्ट्री है, वो एआई इंडस्ट्री है, जहां पे वो लेबर काम जो है वो खत्म हो जाएंगे एंड पीपल वुड बी लुकिंग। सो ये तो हमारे घर पे जो हम रोज काम कर रहे हैं, वहां से हम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन डू वंडर्स। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बैक टू विपिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ग्रंस, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन। आई होप कि नए लोगों के लिए एक बिल्कुल आई ओपनिंग की तरह ये काम किया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट इस बिजनेस के रिगार्डिंग हो या कोई आपकी कंफ्यूजन हो, तो जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है उनके साथ दोबारा आप जूम के ऊपर बैठें, बात करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करें, और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। और नेक्स्ट लेवल आपको सबसे पहले वहां ले जाने से पहले आपको बताऊंगा, जिस कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी, मैं उसका एक वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज मेक इन इंडिया में एमवे इज द ओनली कंपनी जिन्होंने अपना प्लांट जो है इंडिया के अंदर, मदुरई के अंदर लगाया है 4 साल पहले। मैं उस प्लांट का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। सो हियर इज अ वीडियो। Embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes.
products are backed by science, technology, research. And we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. तो नेक्स्ट अब रिक्रूशन पार्ट की बात करेंगे, जहाँ पे गुरंस ने बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, रिकॉग्निशन लेवल्स हैं, जो जो लेवल्स के ऊपर लोग आते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो मैं वन बाय वन आज सिर्फ